भारत के तमाम लगर बगर और बिल्ले जो हैं छुपे फिरते हैं और शेर एक मरतबा फिर दारा है। हमारे शेर अहमद शरीफ ने वो जवाब दिया जिसके बाद क्या अंबानी, क्या गडानी, क्या अडवाणी, ख़त्म हो गई इंडिया की कहानी। भारत को, मोदी की सोच को ये समझ क्यों नहीं आती है कि पाकिस्तान का मुकाबला करना उनके बस की बात नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और शेर जब धारता है तो लगर बगर और बागर बिल्ले जो हैं छुप जाया करते हैं, और यही हाल इस वक्त इंडिया का है। भारत के तमाम लगर बगर और बिल्ले जो हैं छुपे फिरते हैं और शेर एक मरतबा फिर दारा है, और ये शेर जो है लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ है, DGISPR। और उन्होंने अपने एक बयान में कहा है कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर की तरह फिर कोई हरकत की, कोई शरारत की तो उसके मशरिक पर हमला किया जाएगा। ये बड़ी अहम बात थी। इकोनॉमिस्ट ने सवाल उठाया था, इकोनॉमिस्ट के रिपोर्टर ने उनसे जब बात कर रहे थे तो उनसे कहा कि अब अगर भारत ने दोबारा किसी ऑपरेशन का इरादा किया तो क्या किया जाएगा, जिस पर हमारे शेर अहमद शरीफ ने वो जवाब दिया जिसके बाद क्या अंबानी, क्या गडानी, क्या अडवाणी, ख़त्म हो गई इंडिया की कहानी। जी हाँ, इंडिया की कहानी ख़त्म होने जा रही है, और वो इस तरह से कि भारत के मशरक़ में इंडिया की तमाम इकॉनमी और मईशत डिपेंड करती है। उसके सनती यूनिट्स जितने हैं वहाँ पर हैं, और वहाँ पर जब हमला किया जाएगा तो मुझे बताएं कि अडानी क्या और बाकी लोग जो हैं वो कहाँ पर जाएंगे। मशरक़ में अब शहर कौन कौन से आते हैं पहले ये सुन लें। उसमें कोलकाता है, जमशेदपुर है, रांची है, बोकारो है, राउरकेला है, भुवनेश्वर है। अच्छा, ये तमाम के तमाम जो हैं पाकिस्तानी मिसाइल्स के निशाने पर हैं। और पाकिस्तान के कौन कौन से मिसाइल यहाँ तक पहुँच सकते हैं ये भी एक कहानी है, ये भी सुनने वाली है कि भारत की कहानी कैसे ख़त्म होगी। ये बड़ी दिलचस्प बात है। जब मैं इस पर रिसर्च कर रहा था, देख रहा था, तो भारत से आगे जज़ायर इंडमान तक पाकिस्तानी मिसाइल्स की पहुँच है, और ये सारे के सारे शहर पाकिस्तान के शाहीन 3 और पाकिस्तान के अबाबील के निशाने पर हैं। अबाबील आप समझते हैं कि एक ऐसा मिसाइल है जो कि मल्टी वॉरहेड्स जो है, एटमी वॉरहेड्स लेके जा सकता है। शाहीन 3 भी जो है ये भी ऐसे मिसाइल्स को लेकर जा सकता है। जो मिसाइल पाकिस्तान के इस मकसद के लिए काम आ सकते हैं उसमें शाहीन 3 है, 2750 किलोमीटर इसकी रेंज है, और ये बैलिस्टिक मिसाइल है। अबाबील है 2200 किलोमीटर, और ये MRAV कैपेबल है, बैलिस्टिक मिसाइल है, यानी ये एटमी हथियार लेकर जा सकता है। उसके बाद गौरी है जो कि 1500 से 1300 किलोमीटर तक मार कर सकता है। रांची, पटना तक ये मिसाइल जो है पहुंच सकता है, ये भी बैलिस्टिक मिसाइल है। फिर शाहीन 2 है, 2000 से 1500 तक उसकी रेंज है, और ये भुवनेश्वर और पटना तक इसकी मार है। ये वो सारी जगह हैं जहां पर भारत की मईशत स्टैंड करती है। भारत की तमाम जो इंडस्ट्री है, वो अडानी है, अडवाणी है, कोई भी है, गौतम अडवाणी और अडानी कोई भी है, वो वहाँ पर अपनी सनतें लगाए बैठे हैं जहाँ पर पाकिस्तान ने इस मरतबा हिट करना है। और यहीं पर इनके कोलकाता यानी जो खलीज बंगाल है, वहीं पर इनके बहरी बेड़े मौजूद हैं, वहीं पर इनके जहाज़ मौजूद हैं। और ये जो राफेल छुपा कर ले गए थे, ये भी मशरक़ की तरफ ले गए थे, मगरब की तरफ नहीं। मगरब में हम हैं, और हमारे साथ पंजाब है, हरियाणा है, UP CP है, ये मगरब की तरफ है, दिल्ली है। मशरक़ की तरफ यानी दूर दराज भारत ने अपनी तमाम जो दफाई हिकमत अमली के तहत अपने तमाम अहम तनसीबात या अपने तमाम अहम दिफाई सासे जो हैं वहाँ छुपाने का काम करता है, और वहाँ पर हिट करने की बात की है। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि भारत पर किस कदर खौफ तारी है पाकिस्तान की फ़ौज का, कि भारत ने कल अपने दिफाई बजट में अरबों खरबों रुपए का इजाफा किया है। 1.5 खरब रुपया जो है उन्होंने ट्रिलियन यानी 1.5 ट्रिलियन रुपीज़ जो है उसकी मंजूरी दी है कि वो खर्च करना चाहता है। किस लिए कि उसमें मज़ीद असला ख़रीदा जाए, ड्रोन टेक्नोलॉजी ख़रीदी जाए, जहाज़ बनाए जाएँ, टैंक बनाए जाएँ। किस काम के ये सारे के सारे। पहले भी आप कहते थे कि आपके पास राफेल है, ब्राह्मोस है,
अग्नि है, पृथ्वी है, किस काम आए। मई में हमारी फ़ौज ने मार मार कर आपकी दुर्गत बनाई, आपको भागकर मशरक़ में जाकर पनाह लेना पड़ी। मशरक़ मतलब फिर वही शहर जहाँ कलकत्ता है, बंगाल है, उस तरफ आप चले गए लेकर। ये याद रखें, इस दफ़ा शेर की ललकार आपके मशरक़ की तरफ है। अगर आपने कोई भी हरकत की तो क्या लाहौर, क्या इस्लामाबाद, क्या कराची, जहाँ से ऐसे ऐसे मिसाइल चलेंगे जो आपके शहरों को तहो बाला करने का, अपने दिफा में हमला हम कभी पहले नहीं करेंगे। याद रखें, आपके शहरों को तहो बाला कर दिया जाएगा अगर आपने कोई शरारत की। और अगर आप अच्छे हमसाए की तरह रहे, अच्छे हमसायों की तरह आपने कोई जो है शरारत ना की, कोई दूरंदाजी ना की, किसी फितना ने हिंदुस्तान को सपोर्ट ना किया, तो पाकिस्तानी फ़ौज किसी मुल्क के अंदर कोई मुदाखलत करने का कभी इरादा नहीं रखती है और ना कभी करेगी। यही अहमद शरीफ चौधरी का कहना था। उसने एक ललकार दी है, एक वार्निंग दी है भारत को, उस भारत को जिसकी तसीह पसंदाना पॉलिसी से बंगाल जो है मुतासर है, यानी बांग्लादेश मुतासर है, नेपाल मुतासर है, मालदीव मुतासर है, भूटान मुतासर है, चीन मुतासर है और पाकिस्तान मुतासर है। ये हिंदुआना सोच, ये हिंदुत्वा की सोच जो है, उसके ख़िलाफ़ पाकिस्तानी फ़ौज आहनी दीवार की तरह, हमारे सिपह सलार फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और उनकी टीम हर गंदी नज़र और हर गंदे इरादे को मलियामेट करने और खाक में मिलाने की जुर्रत रखते हैं। तो जो अहमद शरीफ चौधरी ने कहा वो कर गुजरेंगे अगर भारत ने पाकिस्तान पर दोबारा हमला करने की कोशिश की। तो उसका S-400 इन मिसाइलों को पहले भी नहीं रोक पाया, अब भी नहीं रोक पाएगा। अभी तो फतह 1 और फतह 2 चले थे, फतह 4, फतह 3 आने हैं। तो शाहीन 3 बैलिस्टिक मिसाइल जो है ये जज़ायर इंडीमान तक जाता है। अबाबील मिसाइल जो बैलिस्टिक मिसाइल है ये MIRV है, ये मीडियम रेंज मिसाइल है। ये भी आपके तमाम शहरों को निशाना बना सकता है। आप कोई शरारत ना करें तो खित्ते में अमन रहे। भारत को, मोदी की सोच को ये समझ क्यों नहीं आती है कि पाकिस्तान का मुकाबला करना उनके बस की बात नहीं है। तक के लिए इतना ही। अल्लाह।